जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने मंगलवार को 2 साल की विभागीय उपलब्धियों पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आने वाले 3 सालों में जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक जनजातीय विकास खंड में सांदीपनि विद्यालय की स्थापना की जाएगी। आगामी 3 वर्षों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। अधोसंरचना, स्मार्ट क्लास, लैब एवं लाइब्रेरी सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा। प्रत्येक जनजातीय विकास खंड में एकलव्य विद्यालय, माता शबरी कन्या शिक्षा परिसर और बालक आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। कि ट्राइबल्स के लिए, ट्राइबल लोगों के लिए और देश की आज़ादी के बाद पहली बार हमारे एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने जो हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति थी, शहरिया, बेगा और भारिया, जो हमेशा विकास से कहीं ना कहीं पीछे रह जाती थी। आप जरा कल्पना करिए कि लगभग 2 लाख लोगों को मकान, अगर हम रूटीन में आते तो मुझे लगता है कि 8-10 साल बाद उन्हें मकान मिलता। आज अगर सामान्य में हमने 1,20,000 दिए हैं मकान के, तो प्रधानमंत्री जनमन में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत करी है वो लगभग 2 लाख रुपए से की है और 2 लाख लोग इससे लाभान्वित पीएम आवास में होने वाले हैं। मेरे पास जो आंकड़ा है वो 1,83,000 स्वीकृत आवास हो चुके हैं और जिसमें से 30,000 आवास बन भी चुके। आज इस अभियान के अंतर्गत पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति थी, पीवीबीटी, उसके लिए 24,000 करोड़ का बजट पहली बार प्रधानमंत्री जी ने रखा और जिसमें से मुझे बतलाते हुए हर से 7,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार के 9 विभागों को दिया इनकी उपयोग के लिए। और जो 11 योजनाएं इस अंतर्गत 24 जिले, अगर हम बात करें तो अनूपपुर, शहडोल, छिंदवाड़ा, दतिया, गुना, कटनी, भिंड, मुरैना, रायसेन, सिंगरौली, सिवनी, यहाँ पर जो 6,016 पीवीटी बसावटें सम्मिलित की गई। पहले जैसा कि आप सब जानते हैं कि केवल हमारे ट्राइबल के 88 ब्लॉकों में ही हम लोगों का फोकस रहता था, लेकिन पहली बार जो शहरिया, बेगा और भारिया हैं, ये अगर 88 ब्लॉक में नहीं भी हैं, जिलों में छिटके रहते हैं, उनको भी चिन्हित करके और पहली बार इनका लाभ दिया गया है। केवल मकान ही नहीं, उन तक पहुंचने के सड़क, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भी हमने प्रदान करे हैं, हॉस्टल, हर घर में बिजली, हर घर में नल, आंगनवाड़ी केंद्रों का पूरे वहाँ तक पहुँचाना, मोबाइल नेटवर्क, इसके साथ साथ बिजली, सोलर बिजली और 125 बहुउद्देशीय केंद्र जिसकी लागत 75 करोड़ थी, ये भी हमने मंजूर की और जिसमें से 49 भवनों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 704 आंगनवाड़ी केंद्र हमारे स्वीकृत हुए हैं और 628 स्वीकृत भी कर दी गई हैं। मोबाइल के टावर भी जहाँ गरीबों के यहाँ कंपनियाँ लगाती नहीं थी कि यहाँ पर हमें आमदनी नहीं होगी, इसलिए हम लोग खर्चा नहीं करेंगे यहाँ, तो ये मुझे लगता है कि पहली बार हमने 137 टावर का पैसा, अगर आप पीबीटी या ट्राइबल्स एरिया में हैं तो इनका पैसा बीएसएनएल को मंजूर किया था, बीएसएनएल कंपनी को दिया है और ये टावर भी लगभग कंप्लीशन की स्थिति में है। उसी तरह बंधन केंद्र, 106 छात्रावास भवन, 66 मोबाइल यूनिट की जो अस्पताल में जाकर के इलाज नहीं करा सकते, उनकी व्यवस्था करी है। और उसी तरह अब धरती आबा जनजातीय उत्कृष्ट अभियान भी हम लोग शुरू किए हैं और जिसके अंतर्गत भी ये 2 अक्टूबर 2024 को ये अभियान शुरू किया गया है। 51 जिलों के 267 विकास खंडों में 11,377 ग्राम इसमें शामिल हैं। ये मैं आपको बतला दूं कि पहले जो भी
जनजाति का बजट होता था लगभग वो 88 ब्लॉकों में ही खर्च होता था। लेकिन अब हमने चिन्हित करके कि जिन सामान्य ब्लॉक हैं अगर वहाँ आदिवासी बंधु रहते हैं तो हमने इस बार 51 जिलों में 11,377 ग्राम इसमें सम्मिलित किए हैं और वहाँ का 3 साल का पूरा प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं कि इनमें क्या क्या लाभान्वित परिवारों को लाभ मिलना चाहिए। और इसका केवल एक ही आधार दिया था हमने कि जिन गांवों में, जिन मोहल्लों में 50% से ज़्यादा हमारे एसटी वर्ग के लोग रहते हैं वहाँ हम